सबको जानते हैं कि आपको पत्रकारिता में फिलहाल अर्नब गोस्वामी को बांधने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देख ही लिया है, उसके लोगों को उठाया जा रहा है, जेल डाला जा रहा है, खुद अर्नब गोस्वामी को जेल डाला गया। अब जब अर्नब गोस्वामी आए और उसने एक घोषणा की कि मैं इंटरनेशनल मीडिया, भारत में जो न्यूज कंजम्पशन है, न्यूज जो होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कंजम्पशन में 70% 75% तक है, परंतु जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भारत 2-4% भी नहीं। तो उसने कहा मैं ब्रिटेन में के जरिए हमारा पूरा ग्लोबल रिपब्लिक नेटवर्क खड़ा करूंगा। ब्रिटेन ने रिपब्लिक पर जुर्माना 18 लाख का लगा दिया। इस घोषणा के बाद आप देखिए, अर्नब गोस्वामी प्रोग्राम फाइंड 2000 पाउंड बाय यूके ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर। ये ऐसे आपकी आवाज दबाई जा रही है और ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी होने का दावा करते हैं। ऐसे आवाज अब दबाई जा रही है। और क्यों? क्योंकि कहा गया, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। कई लोग कहते हैं, कई लोग तो बोल रहे हैं आप क्यों नहीं बोलते। कई लोग बोल रहे होंगे, मेरे को 2 बार इस चैनल पे बैन लग चुका है उस हरे टिड्डे और हरे पड़ोसी का नाम लेने पे। चूंकि उस रिपोर्ट में कहा गया कि हम तुम पे जुर्माना लगाते हैं क्योंकि तुमने मेरी औलाद पर अपमानजनक टिप्पणी की। ब्रिटेन का औलाद कौन है? किसने, ब्रिटेन ने किसको पैदा किया? भारत तो 10,000 साल से है, 20,000 साल से है। भारत से काटकर किसको पैदा किया? यानी मेरी औलाद, उस हरे पड़ोसी को तुमने अपमानजनक बात कही, इसलिए हम तुम पर 18 लाख का जुर्माना लगा। ये साजिश थी कि आप हमारे पड़ोस में फैक्ट्री पल रही है, वो शब्द भी बोलूंगा तो ये बैन लगा देंगे। दहशत की फैक्ट्री पल रही है, उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। इसके लिए अब छोटा सा इंडिया स्पीक्स पे 2 बार बैन लगा चुका है और अब रिपब्लिक पे 18 लाख को जुर्माना लगा दिया कि आप उस जिसको पैदा किया हमने 47 में, मेरे उन औलाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। और यही बात कहा गया उस रिपोर्ट में। ब्रिटेन के ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल भारत को ब्रॉडकास्ट करने वाली कंपनी पर 18 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उसने हरे पड़ोसी, भारत के हरे पड़ोसी पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ये और शेखर गुप्ता, राजदीप, ध्यान दीजिए, बरखा, वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में बैठकर जो भारत के को अपमानजनक तरीके से ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनको वहां प्रश्रय मिलता है। और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, भारत के हित की बात करेगा और ब्रिटेन के औलाद पर, ब्रिटेन के नाजायज औलाद पर अगर आपने टिप्पणी कर दी तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आप पर जुर्माना लगाएगा। ये ब्रिटेन का नाजायज औलाद जो 47 में पैदा हुआ, भारत की कोख फाड़ कर, बाप तो ब्रिटेन ही है तुम्हारा, क्योंकि उसी ने पैदा किया तुम्हें। माउंटबेटन का औलाद हो तुम, उसी ने पैदा किया तुम्हें। भारत तो सदियों से, भारत को चिढ़कर, सर्जरी से कई बच्चे पैदा नहीं होते, तो गर्भ फाड़ कर उसको पैदा किया 47 में। ब्रिटेन के नाजायज औलाद, उसके खिलाफ बोलने पर ये जो है 18 लाख का जुर्माना लगाया गया। और इसमें जो है 20,000 यूरो नहीं 18 लाख का जुर्माना होता है, उसको हेट स्पीच कहा गया, जैसे हमें कहा जाता है। ये स्थिति है दुनिया में। इसलिए कई लोग कहते हैं संदीप जी उनको नहीं कहता, उनको नहीं कहता, आपको क्यों बैन करता है? देख लो किसको बैन करता है। क्योंकि जो तथ्य बोलते हैं वो चुभता है। नफरत के ढिंढोरे दोनों तरफ फायदा पहुंचाते हैं, पर तथ्य तो सीने में उतर जाता है, और यही सीने में उतर रहा है। 2 बार तो बैन हम खुद झेले हुए, आज तक बैन लगा हुआ, इसलिए नए नए शब्द गढ़ने पड़ते। और आपको बताऊं कि ये इसको हेट स्पीच, भड़काऊ कहा, और इसको जो है जो ऑफ कॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड का नियम बताया गया इसमें, और इसके जो है इसकी वजह से, और इसमें जो भारत में रजत शर्मा है जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष है, उसने ब्रिटेन का विरोध नहीं किया कि तुम कौन होते हैं हमारी पत्रकारिता में घुसने वाले। आम आदमी पार्टी का जो ट्रोलर है ध्रुव राठी, उसने
फर्जीवाड़ा फैलाया इस पे। और वो जो ट्रोलर हैं जितने भी भारत की पत्रकारिता में जो ट्रोलर थे, वो ट्रोलर उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी जो संप्रभुता है पत्रकारिता का, उस पर हमला किया गया है। इन्होंने अर्नब को ट्रोल कर दिया। यानी भारत के शत्रु देश के अंदर कितने गहरे बैठे हैं ये आप समझिए। और उस पे लोग समय जाया करते आज भी। तो ये जो आदेश है उसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के औलाद के खिलाफ कार्यक्रम में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी, वहां के लोगों की, औलाद के देश के। इसमें कहा गया कार्यक्रम में कही गई बातों में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। ऑफकॉम की नजर में यह बड़ा अपराध है। पूछता है भारत शो में बिना कॉन्टेक्स्ट लोगों का अपमान किया गया। सुन लीजिए, अपनी औलाद के लिए ब्रिटेन का दर्द, और वो बीबीसी का दर्द। वो बीबीसी जो ब्रिटेन के पैसे से पलता है पिस्सू, वो भारत का खून पीकर जो है बड़ा होना चाहता है, और वो पिस्सू को यहाँ के लोग बढ़ाते हैं। वो उसके पास अगर ब्रिटेन सरकार का पैसा ना हो तो बंद होने वाला था। वो पिस्सू पैदा किया गया प्रोपेगेंडा वॉर के लिए। और जब नहीं संभल रहा, अब इसने घोषणा किया कि हम इंटरनेशनली आएंगे, तो घबरा गया सारे। ये CNN, ये जितने भी हैं लेफ्ट राइट मीडिया, क्योंकि वहां नेशन की बात होगी तो पहले ही इसको ना आने दो, पढ़ काट दो। और आपको गुलाम नबी फई का जो गिरफ्तारी हुई वो पूरा दस्तावेज है। और आपको मैंने बताया है हमारे हरे पड़ोसी के बारे में, उसके एजेंट कैसे ब्रिटेन से काम करते हैं। और आपको बताया है जहां अक्षय कुमार, अनिल कपूर, शाहरुख और ये सब सलमान, ये आमिर, ये सब नचनिया गवैया करने जाते हैं, वो कैसे अनिल मसरत, वो कौन जो फंड करता है। ये बहुत गहरी साजिश है। और ये लगाया गया जुर्माना वर्ल्ड वाइड मीडिया के खिलाफ। वर्ल्ड वाइड मीडिया जो ब्रॉडकास्ट करती है रिपब्लिक को ब्रिटेन में, यूके में। और फिर उस वर्ल्ड वाइड मीडिया डर गई है और उसने कहा कि हम कुछ डिबेट जो है लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, उसको एडिट करेंगे। यानी अर्नब गोस्वामी का शो वहां लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। यानी वो एक हथौड़ा मारने में सफल हो गए हैं। ये बात सरकार को गिराने से लेकर, एक सरकार जो राष्ट्रवादी, एक पत्रकार जो राष्ट्रवादी, दोनों को कुचल दिया जाए इस देश में। 6 साल सत्ता में नहीं होकर भी इनकी ताकत समझिए। ये विदेशी एजेंट हैं। मणिशंकर अय्यर ब्रिटेन की औलाद की गोद में बैठकर कहता है सरकार गिराइए, और राहुल गांधी एंड गैंग उस लाल पड़ोसी में के, और शेखर गुप्ता उस लाल पड़ोसी के हित में जो है आपको किस तरह से झूठ फैलाते हैं। रशिया के खिलाफ, रशिया उसका खंडन करता है, गुपचुप बैठक करते हैं। और कैसे तथाकथित किसान जो बिचौलिया है वास्तव में, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बताऊं कि जमहूरी किसान सभा, वो ब्रिटेन और कनाडा की मदद मांगता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने मत दो। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जड़ कहीं और है उनके, और उसको हमें ढूंढना होगा। सरकार को काम करना होगा। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि किसान को लेकर सरकार के पक्ष में 3.5 लाख किसान ओरिजिनली उतरे हैं। अभी आपको लेटर दिखाया था हमारे वीडियो एडिटर नरेंद्र ने। सरकार ने किसानों को लेटर लिखा है। सरकार लगातार किसानों से संपर्क में है। उनके साथ जो राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर, ये सब किसान नेता ही असल में किसानी खेती किसानी से आगे आए हैं। ये सब उनसे बात कर रहे हैं। दलालों की चीजें चलेगी नहीं। लेकिन आपको और हमको समझना है कि जिनकी 6 साल से सत्ता नहीं है, कांग्रेस की सत्ता 6 साल से नहीं है, उस कितना गंद मचाया हुआ है। वो पत्रकार जो कांग्रेस के पेरोल पे पलते थे, उन्होंने कितना गंद मचा रखा है। उनके लिए भारत नहीं है। उनके लिए भारत उनके शत्रुओं के उनके जो भारत के जो शत्रु हैं वो देश ही उनके लिए है। भारत का कोई वजूद नहीं है उनके लिए। वो भारत को जब तब चाहेंगे, ब्रिटेन जैसे एक औलाद पैदा किया था, बार बार तोड़कर औलाद पैदा करना चाहेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी उनके राह के रोड़ा है, वो चाहे सरकार हो या पत्रकार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।